आपके दरमियान मौजूद हुआ है। वो बोलता है तो हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितनी देर मैं और आप बोल रहे थे वो सुन रहा था। वो वक्त से खड़ा है, वो आपसे हम कलाम होना चाहता है। इस साल का आखिरी सबक आप सबकी जिंदगी में बाइस से खुदा के खादिम पास्टर साहब के साथ दुआ करेंगे आज के पैगंबर के लिए, आज के कलाम के लिए, कि खुदावंद का कलाम राह की रोशनी है। रूह जिंदा आसमानी बाप खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी वफादारी पुश्त रहती है। आसमान तेरा तख्त है मालिक, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। जमीन और जमीन की इंतहा तक झुक के तुझे सजदा करते हैं। इस बात का इकरार करते हैं कि यार आप माबूदों में तेरी मानित कोई नहीं है, क्योंकि तू वाहिद जिंदा जलाली खुदा है जिसकी कब्र आज भी यरूशलेम में खाली है। इस बात के लिए तेरे नहाय शुक्र गुजार है कि तूने ये तौफीक अता फरमाई कि तेरे हजूर झुके, तुझे धन्यवाद कहे, तुझे पुकारे, क्योंकि तू इस बात के लायक है कि सारे सजदे तुझी को ज़ेबा देते हैं मालिक। इस बात के लिए तेरे नहाय शुक्र गुजार है। खुदावंद तेरा बंदा फरमाता है, क्या जिसने कान दिए वो सुनता नहीं, क्या जिसने ज़बान दी वो बोलता नहीं, क्या जिसने हाथ बनाए वो छूता नहीं। बेशक खुदावंद तू सुनता है और खुदावंद तू सुनकर जवाब देता है। खुदाई कादर मुतलिक तो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है। खुदाई कादर मुतलिक तेरे कलाम में खुदावंद क्या ही खूब मरकूम है। तूने फरमाया महज सुनने वाले मत बनो, क्योंकि वो अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि अमल करने वाले बनो, क्योंकि वो ज्यादा मुबारक है। पास खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, आज तेरा बंदा जो तेरे कलाम को खुदावंद बयान करने वाला है, अपने बंदा का खुदावंद जिम्मा ले। खुदावंद सर के बालों से लेकर पाँव के तलबे तक अपने रूह के ताबे कर इस्तेमाल करना। खुदावंद आज तेरा बंदा जो कुछ तेरे कलाम में से बयान करे वो उसी रूह की हदायत के साथ करे, जिस रूह की हदायत के साथ इस कलाम को कलम बंद करवाया गया है खुदा कादर मुतलिक, ताकि खुदावंद हम समझने वाले हों। खुदावंद हम सबों को खुदावंद समझने वाला ज़हन दे, कबूल करने वाला दिल दे खुदा कादर मुतलिक, और खुदावंद सुनने वाले कान अता फरमा, ताकि खुदावंद सुनकर समझ पर कर उस पर अमल पैरा होने वाले बन जाए। खुदा कादर मुतलिक अपने मंसूब के साथ होना जो मीटिंग में हमारा हाजिर रहा, जिस तरह अब तक तूने अपने बंदा की मदद और सहायता की, लफ्ज़ों का जहीरा दिया, अपने कलाम को, अपनी इबादत को खुदावंद तू बड़ी तरतीब के साथ तूने चलाया। बाकी हिस्सा में भी बड़ी मदद और सहायता करना। हम सबको खुदावंद एक बार फिर से खुदावंद तेरे सामने आते हैं, हमें तैयार कर ताकि तेरे कलाम को आज अपनी जिंदगियों में ले सकें, यीशु के नाम में। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम जी, और आप सबको साल का आखिरी सबक मुबारक हो। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये सारा साल हमारी हिफाजत की और अब हम नए साल में हैं, और हर दफ़ा हर इबादत में हर जगह पर हम ये सीखते हैं कि हमने दूसरों को माफ़ करना है, हमने दूसरों को माफ़ करना है। लेकिन जब आपके बदन पर कोई जख्म हो तो उसे बार बार कोई खरोदे तो आप कितनी दफ़ा उसे माफ़ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े होते हैं कि आप चाहते हैं कि उन्हें माफ़ करना, लेकिन वो आपके जख्म को हर रोज़ रोकते हैं, आपके जख्म को हरा करके आपकी पीड़ा को, आपकी तकलीफ को बढ़ाते हैं। तो भी वो अपनी नज़र में और दूसरों की नज़र में बड़े फेम होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े वो ख़ास होते हैं, लेकिन ये बात खुदा को नहीं पसंद, ना खुदा के लोगों को। हाँ, ज़रूर माफ़ करें, लेकिन उनको जो इस लायक को दोबारा आपको जख्म ना दें, दोबारा अपनी गलती का एहसास हो, दोबारा उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि हमने इनके साथ रहना है और हमने अब फल लाना है। अब हमने क्या करना है? फल लाना है। ठीक है, आज खुदा के कलाम में से हम 5 बातें सीखेंगे। कितनी बातें? 5। अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी में, 5 बातें जो हैं हमारी ज़िंदगी में हो, तो हम खुदा से बहुत सी बरकत को हासिल कर सकते हैं। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी 15 से लेकर 18 तक। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5 बाब और उसकी 15 से लेकर 18 तक। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है,
और हमने एक एक आयत को आज पढ़ेंगे जी। हाँ जी बेटा मिल गया, बस गौर से देखो। आप पहली आयत करनी 15। हाँ जी हाँ पढ़े, एक आयत करनी है पहले। ईश्वर के नाम पुस्तक 5 वापसी 15 है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानी चलो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। हम अपनी पिछली सारी जिंदगी में गौर से देखेंगे कि हम किस तरह चलते हैं, हमारे बहन भाई हमारे साथ किस तरह चलते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ किस तरह चलते हैं, हमारे खादम हमारे साथ किस तरह चलते हैं, हमारा साथी हमारे साथ किस तरह चलता रहा, हमारे बच्चे हमारे साथ किस तरह चलते रहे, और हम किस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अपनी जिंदगी में गौर से देखना है। जादूगर भी कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, गौर से नहीं देखते। बुत परस्त कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, गौर से नहीं देखते। नशाबाज कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, गौर से नहीं देखते। नशेइयां नूं बहुती गल खुदा दे कलाम दी उदों आंदी जो बहुती अंदर ज्यादा पीती हो, उदों कहंदे ने यसू सी साडा है। तैनूं पता कित्थे पैदा होया सी? मैं उत्थे ही सा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हमने अपनी जिंदगी में गौर से देखना है। अगर दुआ करने वाले नहीं तो अगले आने वाले 3 दिन के बाद हम खुदा से वादा करें कि हम दुआ करने वाले बने, अपनी जिंदगी में गौर से चलने वाले बन जाए। अगर हम दुआ करने वाले नहीं, अगर हम प्रस्तिश करने वाले नहीं, अगर हम कलाम पढ़ने वाले नहीं, अगर हम खुदा के कलाम पर नहीं चलने वाले, तो आज से गौर से देखें कि हम किस तरह चलते हैं। ये पहली बात है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होनी चाहिए। और हमारी जिंदगी में पहली बात ये बहुत जरूरी होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में गौर से देखें। इससे घर से बाहर मेन सड़क पर जाए तो आगे जो एक मेन लाइन आती है गाड़ी की, असली इधर उधर देख के क्रॉस करनी है। अगर हम इसी तरह क्रॉस करें तो एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, गाड़ी आकर हमें मार सकती है। ते 2 भैन आपस लड़ती होने तो बात ही पता नहीं कि बस कर देख लिया, सारे महल्ले ने सुन लिया। बस गौर से देखो कि किस तरह चलती हो, और फिर नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानन चलो। हम अपनी सारी जिंदगी नादानों की तरह गुजार देते हैं, अपना घर रेत पर बनाते हैं, और दाना आदमी अपना घर चट्टान पर बनाता है, और चट्टान यीशु मसीह है। उस जैसा मकाम कोई नहीं। ये पहली बात है। और दूसरी बात, बस वक्त को गनीमत जानो, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसकी 16वीं आयत है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आजकल अफरा तफरी का दौर है, बम ब्लास्टिंग, जगह जगह लड़ाइयाँ झगड़े, कत्ल गारत, चोरी चकारी डकैती, और घर से हम सलामती से जाते हैं और पता नहीं वापस आना है कि नहीं। इसलिए गौर से देखो कि खुदा हम अपने आप को अपने ताबे करते हैं, और हमारी जिंदगी में ये वक्त कम है, हमारी जिंदगी में जो वक्त दिया है उसमें हम फल हैं, और आपकी शुक्रगुजारी करें, आपके आगे झुके, आपको सजदा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी सताइश करें, आपकी वडियाई करें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे, और इस वक्त में हम खुदा बहुत सा फल लाने वाले बने। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। और फिर खुदा के कलाम पर हम चलते हैं, ये दूसरी बात है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक शख्स कहता है बहुत सा माल मत्ता इकट्ठा करके खा पी और
बहुत सा माल उसके पास है और कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, ऐ मेरी जान खा पी ऐशो इशरत कर। तो फिर खुदा का पैगाम क्या आता है, आज रात तुझसे ये जान तुझसे ली जाए तो क्या करेगा। हम बस अपने आखिरत को नहीं देखते। हम जिस मुल्क में, जिस मकाम में, जिस शहर में, जिस जगह पर रहते हैं, जिस मजहब में हम रहते हैं, और पैदाइश तो पहले आखिरत का सोच लेना। बच्चा पैदा हो इंसान आखिरत किसी की उम्मत बन के ये जिंदगी बसर करे। सखावत करनी है, रोजा रखना है जी, ज़कात देनी है जी, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है जी, कुरान का हिफ्ज करना है जी। ये आखिरत को संवारने की बातें हैं। सानू पता ही नहीं ना आखिरत दा ते ना पैदाइश दा। वक्त को गनीमत जानो, आखिरत भी संवारनी है क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सवाब से नादान ना बनो, ये तीसरी बात है। इस सवाब से नादान ना बनो। नादान आदमी कहता कौन खुदा है, कोई खुदा नहीं, बंदे तो होएगा साफ देख लो। नादान आदमी ये समझता है कोई खुदा नहीं है, कोई हिसाब नहीं देना, कुछ नहीं करना हमने, हमारी जिंदगी में बस ऐसे ही जिंदगी बसर हो जानी है। नादान ना बनो, ये तीसरी बात है। नादान ना बनो, बल्कि खुदा को देखो, खुदा को सोचो, परखो, समझो। इसलिए हमारी जिंदगी में ये कमी है। ज़बूर की किताब में लिखा है खुदावंद में मसरूर है तो वह तेरे दिल की मुरादों को पूरा करना, उसने सारी तेरी जरूरतों को पूरा करना है। खुदावंद में मसरूर है, ये दना शख्स की बात है। और हिकमत का बादशाह करता है, कहता क्या है कि जो दना शख्स है, खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी में ऐसा मकाम, खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। नादान आदमी खुदा का खौफ नहीं रखता, वो डर नहीं होता उसकी जिंदगी में, आखिरत का डर, खुदा का डर, खुदा की आमद का डर नहीं होता, तैयारी नहीं करता। लेकिन हिकमत का बादशाह कहता है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। हमारी जिंदगी में अगर पिछले सारे सालों में खुदा का खौफ नहीं है, आने वाले साल में हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ हो, खुदा का डर हो, खुदा की उस पाक मर्जी को पूरे करने के जिद्दोजहद हम करते रहे। फिर ज़बूर की किताब में लिखा है कि रात को तो शायद हम रोएं, लेकिन सुबह खुशी की खबर, खुशी की उम्मीद होगी। आने वाला साल हमारे लिए खुशी का, फतह का, कामयाबी का, सरफराजी का, इकबालमंदी का साल होगा। ये हमारी जिंदगी में तीसरी बात है, नादानों की तरह ना चलो। और चौथी बात ये है 17 आयत में, खुदावंद की मर्जी को समझो। खुदावंद की मर्जी क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा जी खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और खुदा की मर्जी ये है कि यीशु मसीह को दुनिया में उसने भेजा और उसने कहा, ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हर एक इंसान से, हर एक बेटे से, हर एक बेटी से खुदा ये चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में इस चीज का इकरार करे कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जहां तू चाहता है वहां मैं जाऊं, जैसा तू चाहता है वैसा मैं बन जाऊं। जहां पर खुदावंद तू मुझे भेजे मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। ये कितनी बातें हमने सीख ली हैं। ये चौथी बातें हैं, ये चौथी बात है। खुदा की मर्जी को हमने इस तरह पूरा करना है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसकी मर्जी ये है कि हम हलाक ना हो, हम खुदा के बेटे, हम खुदा की बेटियां बन जाए। और खुदा आया इसलिए है कि हम खुदा के फर्जंद बन जाए, हम नजात पाए, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए।
ये अच्छा चौथी रविवार बात। बंद करवाना और पांचवी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है 18वीं आयत तो पढ़ सकता है। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बात है। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे बदचली वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। खुदा के कलाम को पढ़ो। शराब में मतवाला ना बनो, किसी भी नशे वाली चीज में मतवाला ना बनो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पागल या दीवाना बना दे, या आप खुदा के कलाम से दूर होना शुरू कर, उसमें वाज़ेह पवस्त ना हो, उसमें पवस्त ना हो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो और रूह में मामूर होते जाओ। और रूह में जब मामूर होंगे तो फिर हम के गीत गाएंगे, खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे, खुदा की बढ़ियाई करेंगे, खुदा की मददसलाई करेंगे, खुदा के आगे झुकेंगे। और खुदा ये पांचवी बात है खुदा के कलाम में से, हम किसी भी चीज में मतवाला ना हो, ना नशे की दौलत में, ना रुपए पैसे की किसी चीज की दौलत में, ना किसी भी ऐसे। जवानी है तो जाती रहेगी, हुस्न है तो जाता रहेगा, रुपया है तो जाता रहेगा, लेकिन ईमान है तो वो मजबूत होता रहेगा। रूह है तो आपको तकवीयत पहुंचाते रहेगा। खुदा रूह था तो जब गत्समनी बाग में खुदा दुआ कर रहा था, खुदा यीशु मसीह, तो फरिश्ते आकर क्या करते, उसे तकवीयत देती है। फरिश्ते आकर तकवीयत देते हैं। तकवीयत, जैसे आपने किसी आग को जलाया है तो आपके पास कोई शख्स है जो आपको लकड़ियां दे रहे हैं और उस आग को तेज कर रहा है, और रूह कुदस की आग बढ़ रही है, रूह कुदस की कुव्वत बढ़ रही है, और रूह कुदस की आग से तमाम गुनाह जलकर भस्म हो रहे हैं। रूह में जो है मामूर होते जाए, और रूह में मामूर होने के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें प्रस्तिश करने की जरूरत है, हमें कलाम पढ़ने की जरूरत है, हमें खुदा की हजूरी में जाने की जरूरत है। आज से 3 दिन के बाद हमने नए साल में शामिल हो जाना है, तो क्या हम इसी सोच में रहें कि यार उम्र में मैंने हर बारी माफ करना, लेकिन उम्र आके फिर वही काम कर रहे हैं। उम्र कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे मुझे नेहा झाड़ू की आवाज़ बंद करवा जरा। तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। हमें खुदा के सब यीशु मसीह के नाम देना, और वो कलाम जो खुदा ने हमारे लिए पैदा किया है, तो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करना है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि कलाम हमारी तकवीयत है, कलाम हमारी ताकत है, कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, कलाम हमें आजाद करता है और कलाम हमें रोशनी पहुंचाता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर को तारीकी में चमको। अगर पिछले साल हम तारीकी में नहीं चमकते रहे तो आने वाले साल में तारीकी में चमके। हमें हमारा कोई साथ देता है, नहीं देता, कोई मसला नहीं। हमारे साथ भी चलता है, नहीं चलता, कोई मसला नहीं। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, अपनी खुदी का इनकार करना, अपनी सलीब उठाना है और दूसरों को बचाना है। यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और दरवाजा खोल कर कहता है, जी भाई साहब जी, खुदावंद रब्बी, बाहर तेरे भाई और तेरी माँ आई है। कौन? यीशु मसीह क्या कहते हैं? कौन मेरा भाई और मेरी माँ? मेरे बहन भाई वो है जो मेरे आसमानी बाप का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को। और खुदा नहीं चाहता किसी की भी हलाकत, इसलिए आपका खानदान आपके साथ चलता है, वेल एंड गुड। आपका साथी आपके साथ चलता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं चलता तो आप अकेले चले। यीशु मसीह आपके साथ है, पाक फरिश्ते आपके साथ है, मुकद्दस पाक खुदा के लोग आपके साथ है, और रूह कुदस आपके साथ है। और जाकर दुनिया में अंजील की मुनादी करें, क्योंकि वक्त करीब है, वक्त नजदीक है,
दिन बुरे हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और इस पर जन्नत का रास्ता बताएंगे। उससे कहें खुदावंद तेरा शुक्र, ए मसीहा तेरा शुक्र, ए मसीहा तेरा शुक्र। खुदा आज तेरे कादम के वसीला से जो गहरी बातों का भेद हम पर खुला है, हम इस खलासे को अपनी जिंदगी का अमली जामा बनाना चाहिए और इस कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इल्हाम से जो अपना कलाम खोला है वो हमेशा की जिंदगी है। अपने लोगों को सेव करना, कोई जान यहाँ से खाली ना जाए बल्कि बाबरकत होकर जाए, खुशी की बशारत से भर दी जाए, क्योंकि तेरा आना ही हमारे लिए खुशी बन गया है। तू नजात है और तू नजात देने आया है कि तू कहता है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी से आज के लोग तेरे कलाम से शेर हों और हमेशा की जिंदगी पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए गीत गा कर गैर के साथ ये नजारा देखकर उनकी खुशी से साहब आएंगे तो आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हमें खुदा का घर मिल रहा है, तो प्लीज़ आप सब दुआ में याद रखें। ये नवाशी स्कूल के पास ही फेस कराने के हम देख आए, विजिट कर लिया, उम्मीद है कि खुदा हमें देगा और आप सबकी दुआओं का ज़रूरत है, आपकी ताबत की ज़रूरत है। ज़रूर आप वहाँ पर भी हमारे साथ खुदा की खिदमत करें और बहुत सी नई भीड़ों को हम जीत कर खुदा की गला में लाएंगे। आमीन। इस मकसद के लिए खास हम खुदा के खादम के साथ दुआ करेंगे कि वो खुदा का घर हमें बहुत ज़रूरी है।
और फिर खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। हम इस मकसद के लिए भी दुआ करेंगे और सारे आज अपने अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए चंद लम्हा दुआ करेंगे गुजरे सारे साल के लिए कि खुदावन आने वाले साल में हमें इस लायक बना के हम फल ला सकें। सब दुआ करेंगे। हालेलुया रसन तकीर मन तो बेरका लिज़न तकोर बिन तालका तस्मा। यीशु जी हम अपने आप को आपके पाक हाथों में देते हैं, अपने ख़ानदान को और खुदावन खुदा आपके पाक हाथों में देते हैं। हम सब की खता गलतियों को माफ़ फरमा, हमारी कमज़ोरियों बीमारियों लाचारियों को माफ़ फरमा, हमारी नाफरमानियों को माफ़ फरमा। हमें इस लायक बना, हमें कुव्वत दे, हमें तक़वियत दे, हमें ताकत दे, मस्सा दे, फतह दे। और आने वाले साल में हम खुदा अपने अच्छे फल लेकर, अपनी अच्छी आरज़ू लेकर, अपनी खुदा अच्छी आदतें लेकर, खुदा अच्छी मोहब्बत लेकर, तक़वियत, ताकत और मस्सा, अक्ल और दनाई से वक़्त को गनीमत जानते हुए आपकी हुज़ूरी में हाजिर हों। हम अपने लिए माफ़ी मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए माफ़ी मांगते हैं, अपने साथी खानदान से माफ़ी मांगते हैं। गुजरे सालों में जो गलतियाँ की हैं उसको माफ़ फरमाना। आने वाले साल में हम वफादारी के साथ फलदार साबित हों। यीशु मसीह नाम से हालेलुया। आए आप उठाकर आसमान की तरफ वही दुआ जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मेरी याद में ऐसे करना कि ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे आज इस अपने कर्ज माफ करते हैं, हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा पर तेरे हैं। आमीन। कलाम बरकत खुदावंद के अजीम कादम के साथ मुत्तफिक होकर अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत, खुदा बाप की गहरी मोहब्बत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक इस सदर जमात के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, आपकी कौम बनी इस्राएल के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और इबादत होगी, एक दूसरे से मिले और सलामती से अपने घरों को खुदा आप सबको बहुत चलो ना।